खौ रहा कतो केर अपन मुंह नहीं देखत हुआ। रमन, हो सके तो मुझे माफ कर देना। अगर मैं ऐसा न करती तो तुम्हारी फांसी हो जाती। अब मैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे बंगले के पीछे आ रही हूँ। वो लोग बारिशों जुदा हो के जीते हैं, वो लोग बारिशों जुदा हो के जीते हैं, मगर ये बिना तो ये हाल है कि एक पल एक दिल रह सकेंगे न हम, एक दूजे के दिल जी सकेंगे न हम। लोग बारिशों जुदा हो के जीते हैं, मगर ये बिना तो ये हाल है कि एक पल एक दिल रह सकेंगे न हम, एक दूजे के दिल जी सकेंगे न हम। स्वामी जी और पीटर रमन। प्यारी सुधा, आज राज दरबार में अपना बेटा रमन बहुत मारा गया। क्या? बहुत मारा गया प्रिय, और मैं वहीं पर खड़ा था, कुछ नहीं कर पाया क्योंकि हम मजबूर थे। महाराज का आदेश था कि हम ना कुछ बोले न कुछ के, चुपचाप खड़े रहे और वही खड़े होकर यह सब कुछ देख रहे थे। अपने बेटे रमन पे मार पड़ी बहुत और आप वही खड़े खड़े देखते रहे। बेटे रमन की आंखों में आंसू। देखो, इसे अब मत कुछ कहना क्योंकि पहले बेचारा बहुत मारा गया है, बहुत डांट पड़ी इसे। देखो, प्यारी स्वामी जी, बेटा रमन देखो कि इसी हालत में है। चलो हम भी दोनों सो जाते हैं। ठीक है। पायल का फोन? नहीं, मैं इस बेवफा से बात नहीं करूंगा। बताओ भला।
भरे दरबार मेरे मोहब्बत की धिज्जी उड़ा के रख दी। अब फोन कर रही हूँ। हेलो 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 प्यारे रमन, हाँ हो सके तो मुझे माफ कर देना। अगर मैं ऐसा न करती तो तुम्हारी फांसी हो जाती। हाँ रमन, हाँ हाँ मैं तुम्हारे बंगले के पीछे खड़ी हूँ। जितनी जल्दी हो सके वहाँ से भागकर हमारे पास आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करती हूँ। हाँ। हेलो हेलो पायल, मेरे बंगले के पीछे। हेलो 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 पापा, मैं रमन बोल रहा हूँ। बेटे रमन, हाँ पापा। कहाँ से बोल रहा है? पापा, मैं पायल को लेकर भाग चुका हूँ। अरे नहीं बेटे, तू वापस आ जा। नहीं पापा, नहीं लौट सकता। अब मैं नहीं लौट सकता पापा। और पापा, माँ का ख्याल रखना और अपना भी ख्याल रखना पापा। बेटे तू बोल कहाँ से रहा है? वापस आ जा। हेलो हेलो, अब क्या होगा? अब क्या होगा? बेटा रमन पायल को लेकर भाग गया। अब तो बेमौत मारे जाएंगे हम लोग। लेकिन प्यारी सुधा को जगाता हूं, इसके पहले कि यहां कोई आ जाए मैं यहां से भाग जाऊंगा। प्यारी सुधा, क्या हुआ स्वामी जी? अरे क्या नहीं हुआ, बड़ा गजब हो गया। क्या हुआ? वो जो अपना बेटा रमन है ना, रमन राजकुमारी पायल को लेकर के भागा। अपना बेटा रमन राजकुमारी पायल को लेके भाग गया। हे भगवान, अब क्या होगा? कोई तरकीब निकालो स्वामी जी। प्यारी, ऐसा करते हैं कि राजमहल से यहाँ कोई आए, इसके पहले हम दोनों भी भाग जाते हैं। कहाँ को जा रहा वो पाती बन? ठहर कहाँ को जा रहा? अरे पाजी बदकार, और तेरे खोल के ये शिखरी पातर डाला। वाला फार कमीने और जरा रहम ना खाया। बादल वाला फार कमीने और जरा रहम ना खाया। और किसी पायल को लेके तूने कहीं छिपाया। आम पायल को लेकर पागल कहीं छिपाया। दिवाकर, रमन और
पायल को दोनों को यहां से फरार कर दिया और साथ में तुम दोनों भागे जा रहे हो। मैंने रमन और पायल को भगाया नहीं है, बल्कि वो दोनों तो खुद ही भाग गए हैं और उन्हें ढूंढने के लिए हम दोनों जा रहे थे। खामोश! हरामजादे तो हमें बेवकूफ समझता है। क्या मेरी आंखें धोखा से दे सकती है? बिहारी लाल, इसके हाथों में हथकड़ी डाल दो। मैं जब कह रहा हूं कि हमने रमन और पायल को भगाया नहीं है, मैं खुद उन्हें दोनों को ढूंढने जा रहे थे और फिर भी मंत्रीवर, मैं छोड़ नहीं बोलता हूं। दिवाकर, तुझे जंजीरों में जकड़कर जब पागल कुत्ते की तरह घसीटते हुए ले जाऊंगा तो तेरा अकल ठिकाने लग जाएगा। गजराज, अभी सेनापति दिवाकर सिंह इतना बुज़दिल नहीं है, हमारे हाथ में भी दम है। मैं कहता हूं कि हट जाओ, हट जाओ। तो तू धमकी देता है? हराम! करने जा रहा है? तू गजाउस सिंह की जान लेना चाहता है? हराम घोर! नहीं महाराज, नहीं, मैं इसकी जान नहीं लेना चाहता था, बल्कि ये गजराज सिंह खुद हमारी जान लेने के लिए आया था महाराज। गजराज सिंह, सामने आओ। ये कैसा माजरा है? आपस में खून खराबा क्यों हो रहा है? यह सेनापति दिवाकर बहुत बड़ा गलत काम किया है इसने। आपकी बेटी पायल और इसका बेटा रमन, उन दोनों को यहां से भगा दिया। नहीं महाराज, और जब मैं रोकने की कोशिश किया तो ये हरामजादे दोनों के दोनों हम पर टूट पड़े। अगर आप सही मौके पे नहीं आ जाते तो यह हरामजादा मेरा खून कर देता और ये दोनों खुद भागे जा रहे हैं। राजन, हम दोनों भागे नहीं जा रहे थे, बल्कि उन दोनों बच्चों रमन और पायल को खुद ढूंढने जा रहे थे। खामोश! खामोश हो जा! हराम खोर! तेरी इतनी बड़ी हिम्मत, तेरी ये मजाल कि रमन और पायल को फरार कर दिया और तुम दोनों निकले जा रहे हो और गजराज सिंह ने रोका तो उसकी जान पे हावी हो गए। हराम खोर! चला उस दिन को याद कर, दिवाकर, जिस दिन तेरे बेटे रमन ने मेरी इज्जत को खाक में मिला दिया, लेकिन तेरी वजह से
मैंने तेरे बेटे रमन की जान को बख्श दिया और तूने हमारे हुक्म की नाउदूली की है, इसलिए तू गुनहगार है। सिपाहियों, दिवाकर सिंह ने मंत्री गजराज सिंह पर जानलेवा हमला किया है और इस जुर्म में इस शराबखोर को गिरफ्तार किया जाए। गिरफ्तार करो इसे। नहीं महाराज, आप ये क्या कर रहे? हम पत्नी निर्दोष से अपने बेटे रमन को भगाया नहीं, बल्कि हम दोनों उन्हें ढूंढने जा रहे थे। खामोश! एक राधा का फैसला अगर होता है, ये तेरा पति है और तू उसकी पत्नी है। अगर तू चाहती तो इसे रोक सकती थी, लेकिन तेरी भी सियासत है। तुम पति और पत्नी सियासत की चाल चलते हो तो भी गुनहगार है। दरबारी, इसकी पत्नी को भी गिरफ्तार किया जाए। और दिवाकर सिंह, कान खोल करके सुन लो, तुम्हारे लिए 20 साल की सजा हम मुकर्रर करते हैं और तुम्हारी पत्नी के लिए 10 साल की सजा मुकर्रर करते हैं। ले जाओ दोनों को जेल की सलाखों में डाल दिया जाए। ले जाओ। हुजूर, अच्छे मौके पे नहीं आ जाते तो यह साला दिवाकर सिंह हमको जान से खत्म कर देता। घबराओ नहीं गजराज सिंह, अब तो ये जेल की सलाखों में रहेगा। और याद रहे, इस पे कड़ी से कड़ी निगरानी रखी जाए ताकि इसे एहसास हो जाए कि अगर ऐसे रास्ते पर कदम नहीं उठाते तो ये सजा मुझे नहीं मिलती। हरामजादा, तुझे ऐसी जगह मारूंगा, तुझे ऐसी जगह मारूंगा कि जहां पर पानी नहीं होगा, और पानी होगा तो तुझे कोई पिलाने वाला नहीं होगा। अरे तू तो क्या, दिवाकर तेरा पूरा खानदान गजराज सिंह का एक रोवा नहीं उखाड़ सकता, और तुझे उज्जैन की सलाखों में बेमौत न मारा तो हमारा नाम गजराज सिंह नहीं है। रमन, हो सके तो मुझे माफ कर दो। अगर मैं ऐसा ना करती तो तुम्हारी फांसी हो जाती। हाँ रमन, मुझे माफ कर दो ना। अरे सब माफ है राजा, सब माफ, 7 खून माफ है। पायल, चलो भाग चले। कहाँ जाओगे? इतनी दूर, इतनी दूर, इतनी दूर, जहां तुम्हारे और मेरे सिवा कोई ना हो। ठीक है, चलो। ए पायल, कि छोड़ा है जमाना, छोड़ा है जमाना, तोहरा नाम लइके, छोड़ा है जमाना, तोहरा नाम लइके, छोड़ा है जमाना। ओ सजन आ जाना, पलम धरी आ जाना, ओ सजन आ जाना, पलम धरी आ जाना, करके बहाना तोहरा नाम। अब मुझसे चला नहीं जा रहा है। क्यों, क्या हुआ? अब मैं नहीं चल सकता। थक गई? हाँ। बड़ी जल्दी थक गई। चलो एक काम करो, अगर तुम थक गई हो ना, ए पायल आ बैठो। अरे बैठो राजा, मर्द का कंधा, बैठो। ये रमन,
प्यारे रुकिए चला मुझसे है जाता नहीं, प्यारे रुकिए प्यारे रुकिए चला मुझसे है जाता नहीं, इतना भारी सितम है जाता नहीं, इतना बस यहीं पर ठहर आराम करना चाहिए, मेरे सनम तकलीफ इतनी ना उठानी चाहिए। अब तो पुरखारी मंजर अर्ज खाता नहीं, अब तो पुरखारी मंजर दिखाता नहीं, प्यारे रुकिए चला मुझसे है जाता नहीं, प्यारे रुकिए। रमन, मेरा दिल कहता आराम किया जाए। अगर तुम्हारी मर्जी है तो आओ, इसी झाड़ी के अंदर थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। जरा चाचा जी के पास चले जाओ, बुला रहे हैं ये। देखो कितना देर है सुहाग रात में। ओ बेदर्दी तेरे प्यार में दीवाना कर दिया, बेदर्दी तेरे प्यार में दीवाना कर दिया। ये दीवाना कर दिया, लगे ना दिया, बेदर्दी तेरे प्यार में दीवाना कर दिया, बेदर्दी तेरे प्यार में दिया, लगे ना दिया, बेदर्दी तेरे प्यार में। शिव बहादुर कोटेदार मेला उपाध्यक्ष चाचा जी की तरफ से अब गिने नहीं नहीं, एक दो तीन चार, 40 रुपया है दादा। हाँ? नहीं 40। अरे हो तैसु मेरे सैया वही चढ़ा के, हाथ में टूट के बैग लटका के, हर वक्त मच जा बहरिया पलंगी, अवना वो तैसु मेरे सैया वर्दी चढ़ा के, हाथ में सूट के बैग लटका के, घर वो चमक जा बहरिया पलंगी, अवना उड़ा के हजरवा पलंगी। हेलो, ये पुनः शिव बहादुर कोटेदार जी इन सज्जन की तरफ से 20 रुपया सुहाग रात मनाने के लिए पार्टी की तरफ से धन्यवाद। हो तैसु मेरे सैया वर्दी चढ़ा के, हाथ में सूट के बैग लटका के, घर वो चमक जा बहरिया पलंगी, अवना उड़ा के हजरवा पलंगी, अवना
कौन है साले सो रहे हैं जंगल में। इन्हें जरा भी भय नहीं है जंगल के जानवरों का, कहीं इन पर आक्रमण न कर दे। देखना चाहिए कि आखिर कौन है ये सो रहे हैं। इसी वक्त देखता हूं। अरे वाह, ये तो वही लड़की है, राजकुमारी पायल, जिसकी हमें तलाश है। लेकिन ये साला लड़का कौन है सो रहा है। इस लड़के को अलग करूं और फिर इस लड़की को जगाकर इससे कुछ बात करूं। ठहरो, साले को अलग करने लगूं, साला जाग न जाए, इसलिए पहले दोनों को बेहोश करता हूं, फिर उसके बाद अलग करता हूं और फिर लड़की को होश में लाकर बात करूंगा। कहो गुरु घंटाली दास, बेहोश कर दे। साला अभी तो धोखा हो जाता हमसे, अभी साले जाग जाते दोनों। अब बेहोश कर दिया है, अब इनको अलग करता हूं। चिपक कर सो रहा है। अब लड़की को होश में लाता हूं और कुछ बात करता हूं। जय हो गुरु घंटाली दास की, लड़की होश में आ जाए। अरे जैसा सुना वैसा ही देखने को मिल रहा है। घबराओ नहीं सुंदरी, घबराओ नहीं, आओ मेरे पास आओ। कौन हो? और अरे रूप सी मैं तुझे खोज हुआ हैरान। अरे रूप सी मैं तुझे खोज हुआ हैरान, और सो रही तू इस कदर और इस जंगल बलवान। और पाएगा मुझसे नहीं कुछ बाजी शैतान। आएगा मुझसे नहीं कुछ बाजी शैतान। मैं व्याकुल एक काम रे हर बेबस हो अनजान। कौन है किस लिए सताने लगा। कौन है तू अपना परिचय दे। ओ तो हमको पहचान नहीं पा रही हो और घबरा रही हो मुझसे। सुनो कि हम कौन हैं। कि जादूगर आल दलता में परी। तो जादू
हरामखोर, तू ले जाएगा, मैं तेरे साथ कभी नहीं जा सकती हूँ। मेरे साथ नहीं नहीं जाओगी? जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाएगी? नहीं जाऊंगी। अरे तो अगर ऐसे नहीं जाएगी तो तू कामरान के जादू को नहीं जानती है। क्या? बेहोश कर दूंगा तुझे, तब तो जाएगी मेरे साथ। मैं नहीं जाऊंगी। जय हो गुरु घंटा, जय हो मेरी मायावी तलवार। इस लड़की को बेहोश कर दे, बेहोश बेहोश कर दिया है। और अब इसी वक्त हमें अपने मानिन जिंद को बुलाना चाहिए। चल, बैठा हो तो खड़ा हो जा और सोया हो तो जाग जा। मानिन जिन जहां कहीं भी हो, कामरान के पास आ जा, आ जा। जलाकर भस्म कर दूंगा अगर मेरे नजदीक आया तो। अरे मानिन, जरा एक नजर इधर डाल और देख इस लड़की को। ये वही लड़की है जिसे लाने के लिए मैंने तुझे हिंदुस्तान भेजा था। ये वही लड़की राजकुमारी पायल है। नहीं आता, इसलिए वही राजकुमारी पायल है। हाँ हाँ, ये वही लड़की है। इसलिए उठाओ इस लड़की को और ले चलो अपने आलगन द्वीप। गई राजकुमारी पायल हमारे आलगन द्वीप, और ये साला सो रहा है, बेहोश है। इसको क्या मालूम कि इसकी महबूबा कहां गई है। अरे साला अभी जब होश में आएगा तो राजकुमारी पायल को ढूंढेगा, और जब उसे नहीं पाएगा तो साला परेशान हो जाएगा और इन्हीं खंभों में अपना सर लड़ा लड़ा कर जान दे देगा, मर जाएगा साला। लेकिन राजकुमारी पायल का पता नहीं लगा पाएगा। अब इसी वक्त हमें चलना चाहिए। जय हो गुरु घंटाली दास।